झारखंड विधानसभा में 12 महिलाओं की मौजूदगी है। हर महिला विधायक अलग अलग मुद्दों पर विधानसभा में अपने सवालों को उठा रही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे राजनीति से बिल्कुल इतर, उनके बारे में जानेंगे, पारिवारिक जीवन के बारे में जानेंगे, निजी जीवन के बारे में जानेंगे। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए घर, बाहर, सड़क, सदन आखिर कितना चुनौतीपूर्ण होता है। हमारे साथ यहाँ बीजेपी की तेज तर्रार महिला विधायक जो हैं, सीधे पूर्णिमा साहू जी, उनसे जानेंगे। पूर्णिमा जी, अब सीधे आप सदन पहुंची हैं, अचानक राजनीति में आपकी एंट्री होती है, कोई आपसे सीधे पूछे कि आज पूर्णिमा साहू का परिचय क्या है, क्या परिचय देना चाहेंगे? मेरा परिचय हमारे जमशेदपुर पूर्व की जनता अच्छे से भली भांति जानती है, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। और है भी तो मेरा नाम पूर्णिमा साहू है। और आप मुझे सदन में देख रहे हैं कि मैं किस तरह मुद्दों को उठा रही हूँ। अगर कुछ कमी है तो उसे आप मुझे बताइए। मुझे अपना अभी एक जो पहलू है, आपकी सोच क्या है, वो मुझे लेकर आप क्या चाहते हैं, वो सभी चीज़ मुझ तक साझा कीजिए ताकि मैं उसे अपने काम में लाने की कोशिश करूँगी। पूर्णिमा जी, आप इतना अच्छा बोलती हैं, सदन के बाहर भी अच्छा बोलती हैं, सवालों का जवाब भी बेहतर तरीके से देती हैं, तो वास्तव में एक आपकी पॉलिटिकल जो एंट्री हुई किस हालात में हुई और क्या सोच के सदन तक आई? देखिए, पॉलिटिकल एंट्री की बात ऐसी है कि मैं ये पहली बार पॉलिटिकल में एंट्री नहीं हुई है। मैं अपने कॉलेज के दौरान भी जो है छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे मीडिया से जुड़ी, मीडिया के बाद फिर शादी हुआ, शादी के बाद, और जब मैं मीडिया से जुड़ी थी तो उस समय ज़्यादा ही समाज सेवा की तरफ मेरा जो ध्यान था केंद्रित होता चला गया। मैं एक लोगों के लिए सोचने लग गई कि गरीब तबके के जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनका क्या, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है, ये सभी चीज़ों पर जो है चिंता अपना व्यक्त करने लगी। जो मैं मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यमों से साझा करती थी, अपने विचार, अपनी सोच, जो समझ है, वो सभी चीज़ें साझा की मैंने। शादी होने के बाद भी ये चीज़ें चलती रही। मैंने सोचा अब मुझे घर से बाहर भी निकलना चाहिए, क्योंकि मेरी जो सोच है वो मुझे बांध कर नहीं रख सकती, इसे सब फैलाने की ज़रूरत है। अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है तो इसे मैं जो है लोगों को जानने की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपके ससुर जो हैं रघुवर दास जी, वो झारखंड के तेज तर्रार फायर ब्रांड मुख्यमंत्री माने जाते हैं अपनी बातों को खुलकर रखने के लिए। जाहिर है कि लोग वो छवि जो परिवार से आप आती हैं, वो छवि लोग आप में भी देखते हैं, तो कभी ससुर आपके गाइड करते हैं कि हाँ ये कहना है, ये करना है? देखिए, हर बच्चे को एक माता पिता का गाइडेंस का ज़रूरत होता है, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी स्थान पर हो। उनका गाइडेंस ही हमारे लिए जो है बहुत सिद्ध साबित होता है। चाहे हम कितने भी बड़े भी क्यों ना हो जाए, उनका जो गाइडेंस है वो हमें मिलता रहेगा, वो ही हमारे लिए सबसे एक संजीवनी बूटी का काम करता है। और रही बात हमारे आदरणीय ससुर जी की, तो वो मेरे पिता समान है। वो मुझे गाइडेंस देते हैं हर एक कदम में, और वो चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह, और मैं भी चाहती हूँ कि उनकी तरह मैं ईमानदारी से इस काम को आगे करूँ और आगे जो हमारी जनता है उसके पक्ष में काम करूँ, उनके समस्याओं को यहाँ पे लेकर आऊँ सदन पटल पर और उसका निवारण करूँ। आपकी तुलना कभी कभी जो चाहे तो नेता हों या जो आम लोग हैं, सीधे कैसे कल्पना सोरेन से करने लगते हैं। ये कल्पना सोरेन जी भी बहुत अच्छा बोलती हैं और बीजेपी से पूर्णिमा साहू जी भी बहुत अच्छा बोलती हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि तुलना जब होती है तो क्या दबाव बढ़ जाता है? देखिए, तुलना का तो कोई विषय नहीं बनता। कल्पना जी अपने जगह पे ठीक है, मैं अपने जगह पे ठीक हूँ। उनका बोलने का तरीका अलग है, मेरा बोलने का तरीका अलग है। मेरे ख्याल से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह पर वो अच्छी हैं। उन्हें जो बातें रखनी चाहिए वो अपनी बातें रखती है, अपनी सोच पर। सबके अलग अलग अपने अपने सोच होते हैं, वो अपने सोच के हिसाब से अपनी बातें रखती है, मैं अपनी सोच के हिसाब से अपनी बातें रखती हूँ, तो इसमें तुलना का कोई विषय नहीं। जब बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाती है, जैसे रामनवमी का मुद्दा उठा, कि जो हिंदू से जुड़े मुद्दे हैं, या सीधे आरोप लगता है दूसरे नेताओं पर, दूसरे गुट पर आरोप लगता है कि आप जो है एक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति अपनाते हैं, तो क्या आप भी ये सोचती हैं कि जिस तरीके से जो अभी हजारीबाग में हुआ? मैं क्या, पूरी हमारे राज्य की जनता भी यही सोचने अब लग गई है, क्योंकि ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने में आगे है। वोट बैंक पाना रहता है, ये वो वोट बैंक को बचाने के चक्कर में जो है मुखदर्शक बने हुए हैं। आए दिन हमारे राज्य में चाहे लोहरदगा हो, साहिबगंज हो, बेरमो हो, हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, रांची हो,
सभी जगहों पर आए दिन ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे कि जहां हमारे हिंदू भाई बंधु के पर्वों पर त्योहारों पर, हमारे आदिवासी भाई बंधु के पर्वों और त्योहारों पर पथराव की घटनाएं होती हैं। मां मनसा इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जो मां मनसा के जुलूस पर इन्होंने पथराव किया, क्या ये साजिश नहीं है? इतने पत्थर बड़ी मात्रा से में ये लाते कहां से? क्या इन्हें पता रहता है, एक समुदाय को पता रहता है कि अब जुलूस निकलने वाला है, अब इस दिन जुलूस निकलेगा तो हमें पत्थर इकट्ठे करके रखना है और जुलूस के दौरान ये पत्थरबाजी करना है। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल, कि अपने शिक्षा के बारे में बताइए, परिवार के बारे में बताइए। मेरी शिक्षा जो है मैंने अपने मायके परिवार में रहकर बहुत अच्छे से ग्रहण की थी। मैंने बीकॉम फाइनल किया, पीजीडीसीए किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे जॉब ट्राई किए। एक मध्यम वर्ग की लड़की, परिवार की एक लड़की होती है जैसा कि वो जॉब बहुत तलाशती है, नौकरियां तलाशती है। मैंने स्कूल में भी टीचिंग करवाया था और उस टीचिंग के जरिए से मैं अपने कॉलेज की फीस भरती थी। और आगे चलते चलते जब वो टीचिंग लाइन से उतना मुझे इनकम प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि 3,000 रुपये आज की डेट में कोई मायने नहीं रखते हैं, तो वो 3,000 रुपये से मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करना है, फिर अपना भी खर्चा निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी कठिन हो रही थी। तो मैंने फिर दूसरे जगह टैली का काम किया, डीबी सिक्योरिटी में। उसके बाद उसी दौरान मीडिया से भी मुझे ऑफर आया था कि आप बोलने में अच्छी हैं, आपको एक बार मौका देना चाहिए। मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई उसमें हुई नहीं है फील्ड में, तो फिर मैं कैसे इसमें ज्वाइन। तो हमारे जो एक अंकल थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया था एकलव्य का, कि कैसे उन्होंने जो है बाहर खड़े होकर शिक्षा प्राप्त की थी। तो मैंने भी उसी तरह मीडिया के चैनल के बाहर मैं डेस्क पे काम करती थी, वहाँ रहकर मैंने सारी चीजें सीखी। मैं हर एक न्यूज को पत्रकार चुके हैं। जी सभी न्यूज को देखना, न्यूज को देखकर जो है अपने डेस्क में काम करना, सभी जगहों से न्यूज मंगाना, हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से न्यूज मंगाना और उसे फिर अपने चैनल में रन करवाना, बहुत सारी जानकारियां जुटाना। इस सभी चीजों के बारे में नॉलेज बढ़ते गए और उसके बाद आने वाले समय में फिर मेरा प्रमोशन हुआ, मैं आगे निकली राखी के त्योहारों पर और कई त्योहारों पर बाहर निकलने का, फील्ड में निकलने का मुझे मौका मिला। बस। तो पूर्णिमा साहू जी बता रही हैं कि पत्रकार के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, संघर्ष देखा है, सफलता का स्वाद चखा और अब सीधे सदन पहुंची हैं। पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन तीनों में चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों से लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।